एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन दीजिए। देखिए सवाल में 9 नंबर में कह रहा है यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है तो सिद्ध करे कि 2a बराबर b प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए तो आवाज कौन निकाल रहे हैं। सबसे पहले समीकरण नोट करिए। इसका समीकरण दिया है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। ये समीकरण दिया गया है। कह रहा इसका मूल समान है। ठीक है ना, चूंकि दत्त द्विघात समीकरण का मूल समान है। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है तो इसका अभिप्राय है इसका d यानी विवेचक 0 होगा और d का सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0। अब देखिए b के पोजीशन पे ये है b माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए के पोजीशन पे ये है a माइनस बी और c के पोजीशन पे ये है c माइनस ए बराबर 0। और इसको सिंप्लीफाई करना है। b माइनस सी को हल करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर हल करना होगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये दोनों के बीच गुना करना होगा a गुना सी ए सी, a गुना ए स्क्वायर, b गुना सी बी सी, b गुना ए बी बराबर 0। फिर यहाँ आपको क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 से दोनों में गुना हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा 4ac प्लस 4a स्क्वायर 4bc प्लस में हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस 4ab बराबर 0। अब इसको जो है ना एक ऑर्डर में लिख लेंगे, एक क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले 4a स्क्वायर को, उसके बाद b स्क्वायर को, उसके बाद c स्क्वायर, उसके बाद ab वाला पोजीशन को लिखेंगे ab वाला। तो यहाँ पर माइनस 4ab है तो माइनस 4ab लिखना है। उसके बाद bc वाला टर्म को लिखना है 4bc यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर माइनस में 2bc है, प्लस में 4bc और माइनस में 2bc है तो इस दोनों का हल हो जाएगा और हल हो करके प्लस 2bc हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जाकर के AC वाला को इसमें लिखना है। ठीक है ना, AC वाला तो माइनस 4AC यहाँ पर है और कहीं पर AC वाला टर्म है नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस 4AC लिखा गया। ठीक है, बराबर 0। अब ये देखिए ध्यान से इसको समझना है क्या 4a स्क्वायर, ये जो तुम देख रहे हो ना ये टोटल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे सेट होने वाला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab यहाँ पर सूत्र सेट होगा 2bc 2ac सब मिल रहा है तो ये सूत्र पर सेट होगा
और इसको लिखेंगे 4a² को लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस b को लिखेंगे b² प्लस c को लिखेंगे c²। तो ये a² प्लस b² प्लस c² है। अब प्लस सूत्र में होता है 2ab, 2a a के जगह पर 2a, b के जगह पर b, प्लस 2bc, 2bc प्लस 2ca, 2ca बराबर 0। लेकिन यहाँ एक बात देखिए, हाँ इसको जो हम लोग इसको जो सजाए हैं इसको ध्यान से देखिए, यहाँ -4ab है ना, यहाँ भी -4ac है। यहाँ पर देखिए इसको हल करिएगा तो प्लस में 4ab आएगा। यहाँ पर जो हुआ है ये आपका जो हल हो जाएगा 2ca, यहाँ पर 2a होगा 2ca, ये हल करिएगा तो प्लस में 4ac आएगा, ठीक है ना। ये दोनों जो है अभी मतलब एकदम कह सकते हैं अभी सही नहीं लिखा गया, अभी इसमें चिन्ह को हम लोग रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ पर माइनस में, ठीक है ना। अगर a को माइनस लेते हैं तो हम लोग का यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। a वाले को अगर a वाले की पोजीशन को माइनस में अगर लिखेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग का यहाँ भी माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा और ये आपका प्लस में ही रहेगा। कैसे, तो देखो यहाँ -2a लिखेंगे तो -2a का होल स्क्वायर प्लस 4a² होगा। लेकिन यहाँ जो ये -2a आएगा, यहाँ जो ये -2a आएगा, इसको हल करने पर 2 दूना 4, -4ab हो जाएगा। यहाँ पर अगर -2a रखते हैं, -2a रखते हैं तो ये हल करने पर -4ac आएगा। यहाँ b और c प्लस है तो यहाँ पर प्लस में ही है, ठीक है ना। BC का पोजीशन क्या है, प्लस में, AC और AB का पोजीशन क्या है, माइनस में। इसलिए यहाँ पर चिन्ह को थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, ठीक है। अब ये सूत्र पर एकदम इसको हल करिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ये एकदम फार्मूला पर अब बेस हो गया, फार्मूला पे इसको आधारित कर दिए। अब इसको लिख देंगे -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। अब फिर इसको लिखेंगे -2a प्लस b प्लस c और 0 का वर्गमूल, स्क्वायर उस साइड जाएगा, 0 का वर्गमूल हो जाएगा। -2a प्लस b प्लस c बराबर यहाँ 0, -2a को उस साइड भेज देंगे तो b प्लस c बराबर 2a, यानी यहाँ से 2a बराबर हम लोग कह सकते हैं कि b प्लस c प्रमाणित हो गया, या यहाँ भी कह सकते कि ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। b प्लस c बराबर 2a या 2a बराबर b प्लस c प्रमाणित हो गया। 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर का देखिए। 10 में आपका सवाल कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px -15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p × x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तब k का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण दिया गया, शुरू में उसका मूल दिया गया है, तो द्विघात समीकरण नोट करना है। क्या द्विघात समीकरण दिया है फाला में, 2x² प्लस px -15, px -15 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण दिया है। और इसका मूल दिया है, इसका मूल का मतलब x का मान। जब कभी मूल दिया हो तो उसका मतलब x का मान, ये 5 मूल दिया है इसका, -5, यहाँ 2px है। चलिए यहाँ पर x की जगह पर -5 रख देंगे, 2 × -5 का स्क्वायर, 2p -5 -15 बराबर 0। यहाँ पर 50 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और 2 से गुना होगा 50, यहाँ 5 दूना 10, p -15 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर -10p, ये इसको घटाएंगे, 50 में से -15 घटाएंगे, 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। अब 35 उस साइड जाएगा तो -35 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, p बराबर 35/10, 2 से काटेंगे इसको
2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो P बराबर 7/2 निकल गया। ये आंसर नहीं हुआ, बस P का मान निकला है। हाँ, अब इसमें एक चीज और कहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूल समान है, और द्विघात समीकरण क्या है? P इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। कह रहा है इसका मूल समान है, तो P के जगह पर 7/2 रख देंगे, ठीक है ना। P के जगह पर 7/2 रख देंगे, 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पर 7/2 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस के बराबर 0। कह रहा है इसमें मूल समान है, चूंकि हाँ द्विघात समीकरण का मूल समान है। मूल समान है, इसका अभिप्राय है कि D बराबर 0, और D का सूत्र होता है B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। B का मान देखिए क्या है, 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना A 7/2 C के बराबर 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 49/4 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ 7 दूना 14 के बराबर 0, तो माइनस 14 के बराबर 49/4 को उधर भेज देंगे, माइनस 49/4 माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 49, 2 इधर भागा में आ जाएगा, यानी के बराबर फाइनली वैल्यू आएगा 7/4 गुना 2, मतलब 7/8 आंसर। यानी के जो ये 2 गुना में है, के पीछे जो 2 गुना में है वो भागा में आ जाएगा, तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, 7/4 गुना 2 बराबर 7/8, ये आंसर हो गया। अगर द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने पर उसका मान अगर धनात्मक होता है, अर्थात D इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होता है। दूसरा स्थिति है कि अगर द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने पर उसका विवेचक 0 आ जाए, अर्थात D बराबर 0 हो जाए, तो उस स्थिति में भी मूल वास्तविक होता है। लेकिन अगर D बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक के साथ समान भी होता है, ठीक है ना। और D इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि मूल वास्तविक है। 11 नंबर का जो सवाल आप देख पा रहे हैं अपने गणित में, ये टोटल सवाल जो है द्विघात समीकरण के फॉर्म पर है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है और इसका कारण मूल वास्तविक है। और मूल वास्तविक कह करके कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। जो द्विघात समीकरण में के आप मतलब देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसका के का मान पूछ रहा है, के का मान क्या होगा। तो इस सवाल को आप ध्यान से पहले 1-2 को समझना है, उसके बाद नोट करना है, ठीक है। देखिए 11 नंबर में सबसे पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका a का अगर मान कहोगे तो 2 होगा, b का मान कहोगे तो 10 होगा, समझना है। और c का मान कहोगे तो क्या लिखोगे, k। इसमें कह रहा है इस समीकरण का हल जो होता है वो मतलब इसका वास्तविक हल है, क्या है, वास्तविक हल। चूंकि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक 2 स्थिति में होता है, एक D इज ग्रेटर देन 0, एक बराबर की स्थिति में। ऐसे इसको लिख दिए, तो इसको हम 2 चिन्हों के साथ पढ़ते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल। एक ग्रेटर का काम कर रहा है, एक इक्वल का काम कर रहा है, इसमें ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक है ना। अब देखिए D का सूत्र होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। समझते चलिए पहले, इसमें चिन्हों का बहुत मतलब जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। ये इनइक्वलिटीज का फर्म है, असमी का, ठीक है ना,
समीका। असमीका का 3 रूप होता है या 4 रूप कह सकते हैं। एक ग्रेटर देन होता है, एक इज लेस देन होता है, एक इज ग्रेटर देन इक्वल होता है, एक इज लेस देन इक्वल होता है। ये 4 असमीका है, ठीक है ना। ये 2 असमीका, ये 3 असमीका, तीसरा ये 4, ये चारों असमीका है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनइक्वलिटी। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इसकी आपको एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। अब 11th क्लास की अगर बात करें, उसमें आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब इसका ग्राफ बनाने के लिए देता है, ग्राफिकल सवाल आता है, तब इसका चिन्ह का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा भूमिका होता है। याद रखना है। और समीका का 4 गो चिन्ह होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल, इज लेस देन इक्वल, ठीक है। ये चिन्हों को हम लोग यहाँ पर समझने का काम करेंगे, ये चिन्ह क्या बताता है, ठीक है। अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। डी का ही यहाँ पर सूत्र लिखा गया, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन इक्वल लिखा गया, 0 0 लिखा गया। यहाँ पर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है -10, -10 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना सी का मान के इज ग्रेटर देन इक्वल 10, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8k इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखिए, ई 100 उस साइड जाएगा, ठीक है ना। ई 100 उस साइड जाएगा तो -100 हो जाएगा, होगा ना। अगर यह 100 उधर भेजेंगे तो -100 होगा, इधर -8k होगा ना। माइनस और माइनस कट जाएगा। एक बात बताइए कि 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, 2 क्या है? छोटा है। अगर हम लिख दे 2 इज ग्रेटर देन 3 तो क्या बात सही होगा? गलत होगा ना। 2 इज ग्रेटर देन अगर 3 लिख रहे तो गलत है ना। यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन लिखेंगे 2 तब ना सही होगा। अगर मान के चलिए इसको ऐसा ही लिखना है तो इसको इज लेस देन लिखना पड़ेगा तब ना सही होगा। 2 इज लेस देन 3 मतलब 2 कम है 3 से, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, अगर ये 100 को तुम इधर भेज रहे हो, ठीक है ना, 100 को इधर भेज दे रहे हो, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और -100 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो 8k इज ग्रेटर देन इक्वल 100। क्या जवाब दे रहे हो? 8k बड़ा है 100 से, कभी संभव है? 8 बड़ा होगा 100 से, कभी संभव है? नहीं। क्या संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, -8k इस चिन्ह को ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे, 8k इज लेस देन -100 हो जाएगा, तब ये ट्रू होगा लाइन, ठीक है ना, तब यह सत्य होगा लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात को समझ गए और आगे भी इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये चीज ऐसे कैसे होगी, ठीक है ना। इज ग्रेटर देन इक्वल इज लेस देन इक्वल में कैसे बदल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए k इज लेस देन इक्वल क्या लिखिएगा? 100/8 काटिएगा इसको 4 से कटेगा ना, तो 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा तो 25 चौके 100, हाँ 25 चौके क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर देखिए k इज लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? 25/2। अब इसका अर्थ समझिए, क्या कह रहा है? मूल वास्तविक। ये 25/2 समथिंग कितना होगा? 25/2 समथिंग 12.5, 12.5 होगा ही। 25/2 का मतलब क्या हुआ? 12.5, 12.5 से कम या 12.5, 12.5 या 12.5 से कम का जो मान होगा k का, वो मान वास्तविक होगा, ठीक है ना। अगर 12.5 से अधिक मान लीजिएगा, अगर चिन्ह को यूं छोड़ देते तब अधिक मान को बताता। 25/2 और 25/2 से अधिक का मूल अगर कहिएगा वास्तविक है तो यह संभव होगा। कैसे? अब मान के चलिए ना, k इज लेस देन इक्वल 25/2 लिखा है और यहाँ पर k का अगर मान को अगर हम लोग यहाँ पर निकालने का काम करें, मान लेने की काम करें, k का मान लेते हैं 25/2 है, या आप कहे 25/2 नहीं, 12.5 या 12 है, सपोज दैट 12 ही लीजिए, 12 है, ठीक है ना। 12.5 पे तो ये मूल वास्तविक हो जाएगा, ठीक है ना।
12 ले लेते, इसमें भी देख करके देखते हैं कि मूल क्या होता है। अब यहाँ पर मान रखते हैं, इस के की जगह पर 12 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 12। के का मान 12 माने है ना। 12 क्या है? 25/2 से कम है कि ज्यादा है? कम है। अब 12 मान लिए हैं और इस पर रख करके देखते हैं कि इसका विवेचक क्या निकलता है। सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -10। -10 का स्क्वायर 100 -4 गुना ए का मान कितना? 2, सी का मान कितना? 12। हल करिए, -10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और यहाँ पर माइनस कीजिए, कितना होगा? 4 दूना 8, 12, 12 अठे 96। ये हल करिए, कितना होगा? अच्छा, क्या मूल वास्तविक होगा? 4 मान आया है प्लस में तो मूल वास्तविक होगा ना। 4 अगर माइनस में आ जाता तो मूल वास्तविक होता। अगर मान के चलिए तुम कह रहा है कि अगर ये चिन्ह को ऐसा ही लिखते तो मेरा सही नहीं होता क्या? 25/2 इसमें अगर कुछ नहीं करते तो ये बता रहे, ये समझ रहे ये चिन्ह क्या बता रहे? ये चिन्ह बता रहे कि 25/2 से अधिक और 25/2 के बराबर, ठीक है ना। तो 25/2 से अधिक अगर कोई मान लेते हैं, 25/2 से अधिक मतलब 12.5 से कोई अधिक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 13 ले लेते हैं। के का मान क्या ले लेते हैं? 13। अब क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 13। हल करिए, 100 माइनस 4 दूना 8, 8 गुना 13 कितना हो जाएगा? ये दोनों को गुना 4 दूना 8 गुना 13 करिए, 100 कितना हो जाएगा? 106, 104, 104। अब घटाइए, कितना हो जाएगा? -4। तो क्या बताइए मूल वास्तविक होगा? डी का मान माइनस आया तो डी का मान अगर माइनस आया तो मूल वास्तविक हुआ? क्या होगा? हाँ, क्या यह चिन्ह लिखना सही होगा? ये चिन्ह लिखना सही होगा या ये चिन्ह लिखना सही होगा? ऊपर वाला चिन्ह सही लिखना होगा। ये वाला चिन्ह अगर लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हैं, यानी आपका आंसर गलत निकल रहा है, ठीक है ना। ये चिन्ह नहीं होगा, ये आंसर इसका होगा। समझ में आया? और यहाँ पर बारीकी से हम कंसेप्ट बता दिए। दूसरा चीज और बता रहे, अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो तो ये जान लो चिन्ह घूम जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस तो चिन्ह नहीं घूमेगा, ठीक है ना। चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। चिन्ह में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ प्लस है तो चिन्ह घूम जाएगा। एक तरीका शॉर्टकट जान लो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा सवाल पे। इसका दूसरा सवाल को देखिए। 2 नंबर का इसमें सवाल दिया। चिन्हों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो 11 नंबर पर है इसमें चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें देखिए चिन्ह क्या है ना। इसमें अगला नंबर सवाल है kx स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0, है ना। अब यहाँ देखिए a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। क्या कह रहा है? मूल वास्तविक है। द्विघात समीकरण का मूल क्या है? वास्तविक। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। अच्छा, मूल वास्तविक है। यहाँ d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना हो। d का सूत्र b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना हो। अब यहाँ पर d का मान क्या है? -6, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? -4 गुना a का मान कितना है? k। और c का मान क्या है? -2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। हल करते हैं। -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 4 दूना 8k इज ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो यहाँ प्लस आया, यहाँ भी इसके पीछे भी प्लस है। ऐसी स्थिति में चिन्ह को कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चिन्ह को क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना 8k इज ग्रेटर देन इक्वल 36, ठीक है ना। यानी यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए चिन्ह में कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ देखिए k इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा? 36/8। काटिए इसको 4 से, 4 दूना 8, 4 नामा 36। k का मान होगा 9/2 या k का मान 9/2 से अधिक होगा,
k का मान 9/2 होगा या k का मान 9/2 से अधिक होगा। ये अधिक 9/2 से अधिक के लिए भी वास्तविक होगा और 9/2 पर भी वास्तविक होगा। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 का मतलब 5, इससे अधिक क्या 5, 6, 7, 8, 9 ये सब के लिए मूल वास्तविक होगा। बाकी इसके नीचे का वैल्यू लेंगे, जैसे 4.5 से कम की वैल्यू जैसे 4 ही ले लेंगे और इसका मूल निकालेंगे, मूल का निर्धारण करने का काम करेंगे विवेचक निकाल करके, तो आप देखेंगे डी का मान ऋणात्मक आया, इसलिए मूल वास्तविक क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जब कभी डी का मान ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। समझ गए बात को? तो बाकी सवाल आप लोग इसमें से कर लोगे।